गांव के बीचों बीच एक छोटा सा देसी चिकन होटल था। होटल का नाम था रामू देसी चिकन होटल। लेकिन एक रात इस होटल में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रात के करीब 10 बजे होटल में आखिरी ग्राहक खाना खाकर जा चुका था। रामू दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक आदमी भागता हुआ आया। वो हांफते हुए चिल्लाया, रामू, होटल मत बंद करना। आज तुम्हारे होटल की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्या हुआ भैया? गांव के ठाकुर साहब ने ऐलान किया है कि कल पूरे इलाके के बड़े बड़े लोग तुम्हारे होटल में खाना खाने आने वाले हैं। लेकिन इतने लोगों के लिए खाना कैसे बनेगा? अगर कल तुम्हारा चिकन सबको पसंद आ गया तो तुम्हारा होटल पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा, और अगर खाना खराब हुआ तो समझो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद। रामू घबरा गया। उसने अपनी छोटी सी दुकान को देखा और धीरे से बोला। कल का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रामू को ये नहीं पता था कि अगले दिन उसके होटल में सिर्फ ग्राहक ही नहीं आने वाले थे। एक ऐसा आदमी भी आने वाला था जो रामू की पूरी मेहनत बर्बाद करने की कोशिश करेगा। रामू उसी गांव का रहने वाला था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था और उसके पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी। कुछ साल पहले उसने गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान शुरू की थी। शुरुआत में दुकान पर सिर्फ 4-5 कुर्सियां थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और सामने मिट्टी का चूल्हा। रामू सुबह गांव से ताजा मसाले, प्याज, लहसुन और अदरक खरीद कर लाता, फिर अपने हाथों से मसाला तैयार करता। उसकी सबसे खास चीज थी देसी चिकन। रामू चिकन में बाजार के ज्यादा मसाले नहीं डालता था। वो अपने घर के पुराने तरीके से मसाला तैयार करता था। उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कुछ खास देसी मसाले डालता। जब चिकन कढ़ाई में पकता तो उसकी खुशबू दूर तक जाती। गांव के लोग सड़क से गुजरते हुए कहते, अरे भाई, रामू के होटल से कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। लेकिन रामू के गांव में एक और चिकन होटल था। उसका मालिक था भोला राम। भोला राम की दुकान बड़ी थी, कुर्सियां ज्यादा थीं, सजावट अच्छी थी और बोर्ड भी बहुत बड़ा था। लेकिन उसके होटल में ग्राहकों को रामू जैसा स्वाद नहीं मिलता था। इस वजह से भोला राम को रामू से जलन होने लगी। एक दिन 2 यात्री रामू के होटल पर आए। उन्होंने देसी चिकन खाया। खाना खत्म करने के बाद एक आदमी ने कहा, भाई, ऐसा चिकन तो मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाया। बस भैया, गांव का स्वाद है। तुम्हारा होटल छोटा है, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा बड़ा कर लो तो बहुत आगे जा सकते हो। पैसे होते तो जरूर करता। दोनों ग्राहक चले गए। रामू देर तक उनकी बात सोचता रहा। वो भी चाहता था कि उसका छोटा होटल एक दिन बड़ा बने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे से कुछ बड़े व्यापारी और मेहमान गांव में आने वाले हैं। गांव के ठाकुर साहब ने सोचा कि उनके सम्मान में एक दावत रखी जाए। किसी ने ठाकुर साहब से कहा, साहब, गांव में रामू का देसी चिकन बहुत मशहूर है। तो फिर दावत का खाना रामू ही बनाएगा। ये खबर सुनते ही रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन भोला राम को जैसे आग लग गई। वो रामू के पास आया और बोला, बहुत खुश हो रहे हो? हाँ भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार मिली है। बड़ी जिम्मेदारी है, संभाल पाओगे? कोशिश पूरी करूंगा। भोला राम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सुबह से रामू तैयारी में लग गया। उसने अच्छी क्वालिटी का देसी चिकन खरीदा। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले सब अलग अलग तैयार किए। उसकी पत्नी भी उसकी मदद कर रही थी। रामू ने कहा, आज अगर खाना सबको पसंद आ गया तो हमारा होटल और चल पड़ेगा। बस ईमानदारी से मेहनत करना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। शाम तक होटल में बड़ी कढ़ाई चढ़ गई। तेल गरम हुआ, प्याज डाली गई, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही मसाला भुना, पूरे गांव में खुशबू फैल गई। लोग सड़क पर रुककर पूछने लगे, आज रामू के होटल में क्या बन रहा है? आज खास देसी चिकन बन रहा है। दावत में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। रामू ने चिकन की आखिरी कढ़ाई तैयार की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि मसाले का एक जरूरी सामान खत्म हो गया है। रामू परेशान हो गया। अब क्या करूं? उसने दुकान पर चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि पास के गांव की दुकान पर वही सामान मिल सकता है। रामू तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा।
उसके जाते ही भोलाराम चुपके से रामू के होटल के पास आया। उसने देखा कि होटल में कोई नहीं है। भोलाराम ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला। आज देखते हैं रामू का होटल कैसे चलता है। वो अंदर गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। भोलाराम। भोलाराम डरकर पीछे मुड़ा। वहां रामू खड़ा था। रामू कुछ सामान लेने गया ही नहीं था। उसे रास्ते में याद आया था कि उसके पास थोड़ा सामान बचा हुआ है, इसलिए वो वापस लौट आया। रामू ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस देखने आया था कि तैयारी कैसी चल रही है। रामू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना बोला, भाई, अगर मेरे होटल की तरक्की से तुम्हें परेशानी है तो मुझसे कह दो, लेकिन मेरी मेहनत खराब मत करना। भोलाराम चुप हो गया। शाम होते ही ठाकुर साहब के मेहमान होटल पर पहुंचने लगे। गांव के कई लोग भी जमा हो गए। रामू ने एक एक करके सबको खाना परोसा। गर्मा गर्म देसी चिकन, साथ में रोटी, प्याज, हरी चटनी और नींबू। पहला निवाला खाते ही एक मेहमान रुक गया। रामू डर गया। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इतना स्वादिष्ट चिकन गांव में कैसे बन रहा है। रामू, तुम्हारे हाथ में सच में स्वाद है। ये होटल छोटा जरूर है, लेकिन खाना किसी बड़े शहर के होटल से कम नहीं। रामू की होठों पे खुशी आ गई। ठाकुर साहब ने सबके सामने कहा, रामू, आज से तुम्हारा होटल सिर्फ इस गांव का नहीं, पूरे इलाके का मशहूर होटल है। भोलाराम भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में शर्मिंदगी होने लगी। उसे समझ आया कि रामू की दुकान उसके खिलाफ नहीं थी। रामू तो बस अपनी मेहनत कर रहा था। भोलाराम धीरे धीरे रामू के पास गया। उसने कहा, रामू, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस बात के लिए? मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था। मुझे लगता था कि तुम्हारी दुकान चलेगी तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन भाई, एक गांव में 2 दुकानदार नहीं चल सकते क्या? भोलाराम चुप रहा। तुम अपना खाना अच्छा बनाओ, मैं अपना अच्छा बनाऊंगा। ग्राहक जिसे अच्छा लगेगा वहां जाएगा। तुम सही कहते हो। कुछ ही महीनों में रामू का होटल पहले से काफी बड़ा हो गया। अब वहां ज्यादा कुर्सियां थीं। एक साफ सुथरा किचन था। बाहर बड़ा बोर्ड लगा था, रामू देसी चिकन होटल, गांव का असली देसी स्वाद। दूर दूर से लोग उसके होटल में खाना खाने आने लगे। और सबसे खास बात, भोलाराम ने भी अपना होटल बंद नहीं किया, बल्कि दोनों ने मिलकर एक दूसरे से सीखना शुरू कर दिया। अब अगर रामू के होटल में ग्राहक ज्यादा हो जाते तो वो कुछ ग्राहकों को भोलाराम के होटल भेज देता और भोलाराम भी यही करता। धीरे धीरे दोनों की दुकानें चलने लगीं। एक दिन भोलाराम ने रामू से कहा, पहले मैं सोचता था कि दूसरे को गिराकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और अब समझ गया हूं कि साथ चलने से रास्ता और आसान हो जाता है। दोनों हंस पड़े। कहानी की सीख, किसी की सफलता से जलने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे को नीचे गिराने से हम ऊपर नहीं उठते। अगर मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के साथ काम किया जाए तो छोटी सी दुकान भी एक दिन पूरे इलाके में मशहूर हो सकती है। क्योंकि असली स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में भी होता है। ऐसी ही और कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।